की फ़िक्र होती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेंबरान को रिक्वेस्ट करें और कोरम जो है वो पूरा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोरम पूरा नहीं होता। बाकी कोरम एक दफ़ा पूरा था जब पहली गिनती हुई, उसके बाद जब दोबारा कोरम पॉइंट आउट हुआ तो जाहिर है आज तमाम मेंबरान को ये बात पता थी कि वो रोग होना है और कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी ख़ास इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन भी नहीं थी। तो जब दूसरी दफ़ा गिनती हुई तो कोरम जो है वो पूरा नहीं था, जिसकी वजह से इजलास को होगा। डॉक्टर साहब, मुझे एक ईयर एंडर के लिए एक चाहिए कि पूरे 2025 में आप कौमी असम्बली की कारकर्दगी कैसे देखते हैं कि लेजिस्लेशन हो, पॉइंट ऑफ आर्डर हो, ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और पोजीशन कहाँ खड़ी है? देखिए, गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है कि हम पार्लियामान को मजबूत करें, यहाँ पे जो कानून साजी होती है वो टाइमली हो, जो मेंबरान हैं पूरी इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी इनपुट दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपोजिशन का किरदार देखें तो मैं कोई बेजा तनकीद नहीं कर रहा, ना करना मकसद है, लेकिन जो पार्लियामान का मकसद है वो उससे यकसर मुखालिफ सिमत में चल रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई, पार्लियामेंट के अंदर डेस्कों पे चढ़ना, नारे लगाना, सीटियाँ, बैंड बाजे बजाना, कागज़ उड़ाना, जहाज़ उड़ाना, उन्होंने पार्लियामेंट को इस मकसद के लिए रखा हुआ। हम बार बार उन्हें ये दावत दे रहे हैं कि पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम है जिस पे आप अपनी बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द हाउस की चेयर पे जाके उन्हें कहा है कि बैठ के बात करते हैं, बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बाहर तो वो ये बात मानते हैं कि नहीं, बात करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जब असेंबली के फोरम पे आते हैं तो सिवाय नाराबाजी के और हल्ला गुल्ला करने के उनका और कोई काम नहीं है। सर, इस पूरे साल में जो गुजर रहा है अब यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, पॉलिटिकल जमातों के किरदार को? देखिए, पाकिस्तान में सियासत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शदीद पोलराइजेशन की तरफ ले गई है और वो अहम इशूज़ जो कि मुल्की सलामती से रिलेटेड होते हैं उन्हें भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ महाजराई उन्होंने जारी रखी हुई है, रियासती इदारों के जो सरबराह हैं उनके ख़िलाफ़ महाजराई उन्होंने जारी रखी हुई है। और अगर आप देखें तो केपी जहाँ उनकी गवर्नमेंट है और उनको ये तीसरी टर्म है वहाँ पे लोगों पे जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये एक अजाब बन के मुसल्लत हुई है, इसलिए कि कोई डेवलपमेंट के काम, आवाम की फलाह बहबूद के काम ये तो दूर दूर तक आपको कहीं नज़र नहीं आते। अगर आपको नज़र आता है तो बार बार इस्लामाबाद पे हमलावर होना, पुरतशद्दुद एहतजाज करना और मुसल्लह जत्थे यहाँ पे लेके आने इस्लामाबाद पे और हमले करने, तो ये कोई सियासत नहीं है, ये केपी की आवाम की खिदमत नहीं है। और अगर हम बात करें जो वहाँ पे दहशत गर्दी की ताज़ा लहर है केपी में, तो उसमें अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो शहादतें दे रहे हैं, वो इस जंग को लड़ रहे हैं। बॉर्डर पे एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने बच्चों को यतीम करके पाकिस्तान के हज़ारों बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं। उनके इस जज्बे को, उनके इस खुलूस को, उनकी इस बहादुरी को बजाय सलाम पेश करने के और बजाय इसमें ताउन करने पे केपी गवर्नमेंट जो बयानात दे रही है इंतहाई मुतनाज़ा और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। नून लीग की कारकर्दगी आप कैसे देखते हैं इस पूरे साल में? नून लीग पूरी अपनी कोशिश कर रही है जी, पार्लियामान के अंदर हो बाहर हो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत और पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तमाम जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो अल्लाह ताला के फजल से बेहतरी की तरफ हैं। वो मईशत हो, वो हमारे मुल्क की इंटरनेशनल जो है रिकॉग्निशन हो, हमारी ट्रेड हो, हमारे सिफारती ताल्लुकात हों, और ख़ास तौर पे जो 9 और 10 मई को अल्लाह ताला ने आपको इंडिया के ख़िलाफ़ फतह दी है, वो तो एक ऐसा हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है कि जिससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक इंतहाई खुददार, बहादुर और जरी मुल्क के हवाले से और एक इंतहाई बहादुर और एक इंतहाई टेक्निकल और प्रोफेशनल फ़ौज के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज के लिए ये आप सामने आए हैं। और इसकी रिकग्निशन आप देख रहे हैं कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया ने भी अपने दिफा की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। तो ये